दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए जो यूपीएससी एग्जाम चल रही हैं सीएससी, उनके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम, एक समिट लेके आया है, यानी कि ऑनलाइन सेमिनार, जिसमें क्या होंगे, इंडिया के जो टॉप स्पीकर होंगे वो आपको बताएंगे कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन किस प्रकार से करनी है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, वो सारा आपको बताया जाएगा। तो इनका इवेंट यहाँ पर लाइव होगा 30 जनवरी को। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, कहीं भी अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी एग्जाम में तो आप भी यहाँ पर गाइस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और 30 जनवरी को यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर लाइव इवेंट होने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट यहाँ पर जो स्पीकर है यहाँ पर आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, आप इसका यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों कल हमने शुरू की थी आपकी केमिस्ट्री की क्लास 1 और दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं केमिस्ट्री की क्लास 2। इसमें आज हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का शुद्धिकरण, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है। आपको पता होगा जो मिक्सर होते हैं, आपके जो मिश्रण होते हैं उनमें आपके अशुद्धि होती है, तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। जो मिक्सर होते हैं उसमें एक से अधिक जो आपके अवयव होते हैं, एक से अधिक घटक जो मिलकर बने होते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट क्या है और मोल कॉन्सेप्ट से गाइस जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और विलयन में आपको पता होगा कई न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, आपके जो सॉल्यूशन है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उनको गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं। और गाइज कल जो वीडियो मैंने डाला था उस पर आपका रेस्पॉन्स गाइज जबरदस्त है। इसी प्रकार से प्यार बढ़ाते रहिए। इस सीरीज को मैं आपको खत्म नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, कभी भी चलते रहेगी। और जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ जाती उससे पहले सीरीज को मैं आपके खत्म करके छोड़ूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए। और गाइज मैंने आप सबके कमेंट पे पढ़े थे, आप में से जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका ये आपका बार बार कमेंट था कि सर इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिए। तो आज मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाए। इसके अलावा एक कमेंट ये भी आ रहा था कि जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी थी साइंस के सिलेबस की, उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें से बहुत सारे वीडियो मिस है। तो मैं आपको बता दूं वो एक टेक्निकल एरर है, मैंने उसको देखा था, उसमें 19-20 के बाद डायरेक्ट ही आपका 40 नंबर के वीडियो आ रहा था, तो उसको मैं देख लूंगा, अपडेट कर दूंगा वापस से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों का शुद्धिकरण, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सर या प्योरिफिकेशन ऑफ आपके मैटर, जिसको आपके जो मिश्रण होते हैं उनका शुद्धिकरण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेनली आपकी ये विधियां हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके इससे ज्यादा पूछे गए थे और आपके इससे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे बस। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं पूरी, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे और भी हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। 2018 में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे आपके इनसे पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए जो आपकी निस्यंदन प्रक्रिया है या जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, जब आपके किसी भी द्रव यानी कि लिक्विड के अंदर कोई ठोस पदार्थ मिला हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पानी है, पानी के अंदर मिट्टी के कण मिले हुए हो, है ना, आप तो उस प्रकार की जो अशुद्धि है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन तकनीक का उपयोग करते हैं। ये आपके जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको शुद्ध करने की विधि होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है और फिल्टर पेपर के उपयोग की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी आपकी जो अशुद्धि है, मान लीजिए पानी लेके आए आप, उस पानी में आपके मिट्टी के कण हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेके आएंगे और फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, उनको यहां पर छान लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है एक प्रकार से छानना। लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं कि हम छानने का उपकरण लेके आए, है ना, एक चाल नहीं लेके आए और उसको छाने तो उससे मिट्टी थोड़ी अलग होगी। तो पानी में से जो अशुद्धि है, मतलब पानी के अंदर मिट्टी के कण है या ठोस के जो कण है, उनको दूर करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है जैसे आपके रेतीले जल जो होते हैं, यानी कि डिजर्ट एरिया में जो आप पानी निकालते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो धूल के कण आ जाते हैं, मिट्टी के कण आ जाते हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती में बार बार आया था कि भाई वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। वहां पर निश्चंदन यानी कि फिल्ट्रेशन ऑप्शन में था ही नहीं, तो फिर कौन सी पद्धति होती है गाइस, उसको बोलते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए परासरण क्या होती है, परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस का कि भाई आपके अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूं ये जो विधि कैसे काम करती है। इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, एक विलयन है उसमें उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेसी है, वो आपको आगे बताऊंगा भाई सांद्रता क्या होती है। सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए सांद्रता जो होती है ना, एक दो, इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग विलयन लेते हैं, उनके बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लेते हैं, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है, ये भाई क्या करती है, एक स्पेशल झिल्ली होती है जो सिर्फ विलायक, अब देखिए मैं आपको बता दूं विलायक क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन बना रखा है, कोई विलयन बना रखा है, तो वह पदार्थ जो उसमें घोलते, मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने चीनी घोल ली या नमक घोल लिया, तो जो पदार्थ घुलते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं, जैसे आपका जो आपका नमक है या आपकी चीनी है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विलय, यानी कि इसको घोला जाता है। और विलायक यानी कि सोलवेंट क्या होता है, वे पदार्थ जिसके अंदर किसी चीज को घोला जाता है। जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने किसी चीज को घोल दिया, शराब के अंदर किसी चीज को घोल दिया, दूध के अंदर किसी चीज को घोल दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो विलय और विलायक में आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंट होता है। तो यहां पर क्या होते हैं, जो आपके ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, आपका परासरण जो आपकी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन होते हैं, उनके बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और ये झिल्ली क्या करती है, ये झिल्ली आपकी करती है जो आपके निम्न सांद्रता जिस विलयन की होती है उससे उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जो आपके विलाय के कण होते हैं उनको मूव करती है। यानी कि इस जो झिल्ली है इसमें केवल विलाय के कण ही यहां पर गति कर सकते हैं, एक आपका जो विलयन है उससे दूसरे विलयन में। लेकिन ध्यान रखना कहां से कहां जाती है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर ही आपके जो विलाय के कण होते हैं गतिशील करते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्मोसिस, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये तो होता है ऑस्मोसिस, लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपके पानी जो होता है, आजकल आपको पता होगा आपके आरओ लगाए जाते हैं, आपको पता होगा ना, ऐड आते हैं टीवी पे, अलग अलग कंपनी का आरओ आते हैं, है ना। तो आपने जरूर देखा होगा आरओ का ऐड। तो ध्यान रखना है कि उसमें आपके रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि व्युत्क्रम परासरण। ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको देखना है, अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है आपको व्युत्क्रम परासरण, तो ध्यान रखना है रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से ही जो आपके पानी होता है उसको हम शुद्ध करते हैं। अभी रिवर्स क्या है, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे नॉर्मली जो आपका परासरण है यानी कि ऑस्मोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपके विलायक के कण होते हैं वो आपके निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन व्युत्क्रम परासरण है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता वाले सॉल्यूशन से निम्न सांद्रता यानी कि हाई कंसंट्रेसी वाले सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेसी वाले सॉल्यूशन की ओर क्या होते हैं, जो विलायक के कण होते हैं, आपके सॉल्वेंट के जो कण होते हैं वो करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया गया है व्युत्क्रम परासरण, तो आपको व्युत्क्रम परासरण पे ही टिक करना है। लेकिन मैंने देखे थे क्वेश्चंस, यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये यूथ पब्लिकेशन बुक है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको मंगा सकते हैं गाइस। तो देखिए यहां पर लिख रखा है, यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है कि इसमें से जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परासरण, रिवर्स परासरण, दाब और साइटोलाइसिस। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है, जल शोधन के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए परासरण है, विपरीत परासरण है, टर्गर दाब है। तो ध्यान रखना है विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में रिवर्स वाला नहीं है तो फिर परासरण इसका आंसर होगा। तो ये आपका होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है ये भी आपको बता दूं, परासरण दाब क्या होता है कि वह दाब जो इन दोनों के बीच मेंटेन करके रखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं परासरण दाब। अब देखिए इसके उपयोग के बारे में आपको बताऊं, ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस का पहला जो उपयोग है वो तो यह है आपके जल को शुद्ध करना, है ना, जो आपके जल होते हैं आरओ जो लगे रहते हैं उनके द्वारा शुद्ध करना।
हालांकि देखिए कुछ केमिकल होते हैं जिनका उपयोग भी जल को शुद्ध करने के लिए होता है। मैं आपको बता दूं साथ साथ, देखिए जैसे आपको लाल दवा का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसका उपयोग आपके जो वाटर होता है उसको शुद्ध करने में करते हैं। इसके अलावा आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसको आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है विरंजक चूर्ण हिंदी में बोलते हैं, इसका उपयोग भी आपके इसी में किया जाता है, आपके जो पानी होता है इसको शुद्धिकरण में। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं आपका फिटकरी, ठीक है, फिटकरी, जी हाँ, फिटकरी का यूज भी आपके इसी में ही किया जाता है। फिटकरी का उपयोग भी जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो अगर आपको देखना है केमिकल पूछा है या फिर प्रोसेस पूछी है, तो अगर प्रोसेस पूछी है तो ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस अगर आपसे ये पूछा है भाई कौन कौन से केमिकल है, तो केमिकल भी लिख लीजिए साथ में, मैंने आपको साथ में बता दिया। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे जो आपका एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन यही आपको बता दो। देखिए एक तो आपका होता है इसको हम बोलते हैं लाल दवा, लाल दवा, इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपको ध्यान रखना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका उपयोग आपके जो पानी होता है उसको शुद्धिकरण में करते हैं। दूसरा एक होता है, अभी आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका आपका सूत्र होता है CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका फिटकरी, क्या होता है, फिटकरी, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिटकरी का उपयोग भी आपके किस में करते हैं, आपके जल के शुद्धिकरण में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था जल का शुद्धिकरण, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल और हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ओस्मोसिस के या परासरण के। जैसे आपके पूछ ले कि भाई जब हम ज्यादा देर तक अगर नहाते हैं, मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में चले गए और सोख में 2 घंटे तक, डेढ़ घंटे तक आप निकले नहीं स्विमिंग पूल से, तो होता है आपने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी गाइस, आपके जो हाथ होते हैं ना, जो अंगुलियां होती हैं वो यहाँ पर संकुचित हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे यूं चिपक जाती हैं थोड़ी पास में, आपने जरूर नोटिस की होगी। और अगर नोटिस नहीं की है तो अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ज्यादा देर तक नहाने पर आपकी जो अंगुलियां होती हैं, फिंगर जो होती है उनमें क्या हो जाती है, कंट्रक्शन हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि आपका संकुचन या सिकुड़न पैदा हो जाती है। वह आपके ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के कारण ही होता है। आगे बात करते हैं पेड़ों में जो पानी चढ़ता है, जो जड़ जो होती है ना, जड़ वो पानी कैसे लेती है, ध्यान रखना, परासरण की मदद से ही जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई समुद्र की मछली है, यानी कि आपकी कोई फिश है जो आपके ओशियन की है, कोई आपके सागर की है ना, कोई आपका समुद्र की है, अगर आप उसको तालाब में किसी पौंड के अंदर डाल देते हो, किसी नदी के अंदर डाल देते हो, तो वह मर जाती है। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए तालाब के अंदर अगर आप डालते हो समुद्र से लाकर, तो होता क्या कि समुद्र का जो आपका डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, और आपके तालाब में जो होता है डेंसिटी में फर्क होता है, और इस वजह से उसका जो शरीर होता है ना, वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं कर पाता, डेंसिटी में आपका बहुत ज्यादा अंतर होता है। इस वजह से यहां पर क्या हो जाती है, अगर कोई समुद्र की मछली है वो गलती से तालाब या पौंड के अंदर आ जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस ये थी आपकी पहली, जिसको हम बोलते थे निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। फिल्ट्रेशन आपके जब किसी लिक्विड के अंदर कोई ठोस चीज मिली हुई हो उसको पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में और आगे इनके बारे में, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइज अब बात करते हैं सेकंड विधि की, जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। इसको दूसरी भाषा में रवाकरण भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में इसको रवाकरण भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा होगा कि भाई क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टल प्राप्त करना, यानी कि आपको कोई संतृप्त विलयन दे रखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है, और उससे अगर आपको क्रिस्टल प्राप्त करने हैं तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। शादियों पार्टियों में आपने जरूर देखा होगा जब चाशनी बच जाती है, चाशनी आप जानते हो ना, चाशनी क्या होती है, देखो इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो चाशनी क्या होती है, जब आप मान लीजिए कुछ भी चीज बना रहे हो तो चीनी को पानी के अंदर गर्म करते हैं, तो लास्ट में जो बच जाता है सॉल्यूशन उसे हम चाशनी बोलते हैं। तो चाशनी जो है अगर वो आपकी बच जाती है ना, तो गाइस हम क्या करते हैं, उस चाशनी से कई बार क्या करते हैं कि बूरा बना लो, बूरा तो आप जानते हैं ना, बूरा बना लो, मिश्री बना लो, तो उनको बनाने में नाम इनका उपयोग करते हैं। तो होता इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो होता क्या है इस विधि में, मैं आपको बता दूं कि भाई इस विधि जो आपकी क्रिस्टलीकरण विधि है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपको विलयन दिया गया है ना,
है ना। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि भाई संतृप्त नहीं, सांद्र, ज्यादा सांद्र विलयन। ज्यादा सांद्र का मतलब क्या है, ज्यादा कंसंट्रेट। इसका मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं, एक होती है विलेय, एक होती है विलायक। अभी बताया था, अगर उसके अंदर जो विलेय पदार्थ है वो अगर ज्यादा है उसे हम बोलते हैं संतृप्त, और अगर उसके अंदर विलायक पदार्थ ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं आपका तनु और सांद्र। डाइल्यूट यानी कि आपका तनु और कंसंट्रेट यानी आपका सांद्र। तो देखिए ऐसे विलयन जिसके अंदर आपका संतृप्त मतलब सांद्र ज्यादा है, मान लीजिए एक आपका पास गिलास है, उसके अंदर आपने चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में घोल रखी है, बिल्कुल एकदम मीठा शहद कर रखा है, ऐसे सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं इस विधि की मदद से। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है पहले तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने इस विधि को देखा है मिश्री बनाते हुए या आपके इसको जो आपके बूरा होता है उसको बनाते हुए, तो करते क्या है, पहले तो उसको गर्म करते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इस विधि में बस इतना से ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टलीकरण मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी आपको विलयन दे रखा है, कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, पहले तो उसको गर्म करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसके क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपके मान लीजिए आपका नमक है, वो पानी के अंदर घुला हुआ है, तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, आपके गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एक बार तो गर्म कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको हम खुला छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नमक है उसके नमक के क्रिस्टल है आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए चाशनी है, चाशनी जो है, चाशनी को अगर हम एक बार गर्म करेंगे और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो उससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका जो आपका शुगर है ना, जो इसको शर्करा बोलते हैं, या आप इसको आप चीनी बोलो या इसको आप बूरा बोलो, जो भी आप बोलो, मिश्री बोलो, वो इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपकी दूसरी विधि जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊर्ध्वपातन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबमिलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं सबलिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में इसी के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। होते क्या है, मैं आपको कल ही बता चुका हूं पहली क्लास में कि भाई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है ना, तो होता क्या है, पहले जो कोई ठोस पदार्थ होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो वह पहले लिक्विड में बदलता है यानी कि द्रव में बदलता है, फिर गैस में बदलता है। लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किया जाता है ना तो सीधे ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में भाग जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सबमिलेशन, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं सबमिलेशन मैटर यानी कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल है जो आपके पूछे गए थे। देखिए नौसदर जो होता है ना, ये आपका होता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब अगर आपको देखो प्रश्न कैसे आएंगे वो आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखे हैं कैसे आए थे। तो देखिए आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ नमक मिला हुआ है तो बताइए इसको शुद्ध किस विधि से करेंगे, है ना। इफ अमोनियम क्लोराइड इज मिक्सड विद आपके कॉमन साल्ट देन हाउ वी कैन प्योरीफाई, है ना। आपसे पूछ ले किस मेथड से, बाई विच मेथड वी कैन प्योरीफाई दिस मिक्सचर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई नौसदर है, नौसदर का गुण क्या है, इसको गर्म करोगे ये भाई साहब आपके भाप बन के उड़ जाएंगे सीधे ही। तो ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज है, इनमें से कोई भी चीज है और साथ में दूसरा कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है, आपसे बोल दे कपूर के साथ चीनी मिली है, कपूर के साथ नमक मिला है, कुछ भी मिला हो, ध्यान रखना है कि इनमें क्या पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण। तो सीधा आपको टिक करना है भाई, ये इनको हम शुद्ध करेंगे ऊर्ध्वपातन की विधि से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, ये पदार्थ आपके ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करते हैं। नौसदर इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कपूर इसको आपके कपूर ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। आयोडीन तो आप जानते हैं, आयोडीन, नेफ्थलीन और आपका एंथ्रासीन। ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके इंपॉर्टेंट है नौसदर कपूर, ये आपके कॉमन है, लेकिन इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल लेवल जो है अच्छा पूछा जा रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो गाइज ये था आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सबमिलेशन। बस आपको इतना से ध्यान रखना है, ये पदार्थ आपके ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनके साथ कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है, मान लीजिए कपूर के साथ चीनी मिला दी, कपूर के साथ नमक मिला दिया, तो ध्यान रखना है कि उसे हम ऊर्ध्वपातन विधि की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। बस इतना सा पूछेगा, किस विधि की सहायता से हम इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर ये पदार्थ किसी भी अन्य पदार्थ के साथ मिले हुए हो तो हम उन्हें ऊर्ध्वपातन की विधि से क्या करेंगे, उनको हम शुद्ध करेंगे। तो गाइस इनको नाम नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़े सिंपल से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
चलिए गाइस, अब बात करते हैं आगे आसवन और प्रभाजी आसवन के बारे में। तो देखिए इनके बारे में तो वैसे तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए आसवन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन, यानी कि आपने डिस्टिल वाटर का नाम जरूर सुना होगा, आसुत जल का नाम जरूर सुना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपके कोई भी द्रव है उसमें अगर आपके घुलनशील ठोस है, अगर आपके पास कोई द्रव है और जिसमें घुलनशील ठोस है, देखिए अभी आपने क्रिस्टलीकरण पढ़ा, ये आपने निष्पंदन पढ़ा था, ये आपको पता होगा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, आपके कोई आपका द्रव है उसके अंदर अमिश्रणीय ठोस हो, यानी जो आपका पानी के अंदर है तो सही लेकिन वो मिला हुआ नहीं है, उसको अलग करने के लिए फिल्टर यानी कि फिल्टराइजेशन का उपयोग करते थे। लेकिन यहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस का, ठीक है, लेकिन यहां पर आसवन में क्या करते हैं, अगर आपके पानी में कोई ऐसा पदार्थ है जो घुला हुआ है, ध्यान रखना है, और वो कैसा है, उसके अंदर मिक्स हो गया है, मिश्रण है, लेकिन वो कैसा हुआ है, घुला हुआ है, सोल्यूबल है, ध्यान रखना है। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दो अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल का मतलब है कि उसमें पूरी तरह घुल गया, तो उस विधि में हम क्या करते हैं, आसवन विधि का उपयोग करते हैं, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी आपको मिक्सर दिया गया है उसको हम गर्म करते हैं, तो होता क्या है, जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और जो अशुद्धि होती है वो बच जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो पानी है जो वाष्प बनकर उड़ा है उसको वापिस संग कर लेते हैं, संघनित कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं, जो आपके आसवन विधि होती है, डिस्टिलाइजेशन मेथड होता है, इसमें आपके ऐसे अशुद्धि को दूर करने में किया जाता है, इसके पानी के अंदर कोई घुलनशील ठोस पदार्थ मिला हुआ हो। उसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और उस भाप बने हुए पानी को, जो आपका स्ट्रीम हुआ आपका पानी है, उसको क्या करेंगे, हम वापिस से संघनित कर लेते हैं, इससे हमको वापिस से प्योर वाटर मिल जाता है। तो आपका इसका एग्जांपल है आसुत जल, यानी कि जो डिस्टिल वाटर जो मिलता है वो आपके आसवन विधि से मिलता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रभाजी आसवन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल आपका डिस्टिलेशन। अभी देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग जब आपके द्रव होते हैं आपस में मिले हुए हैं, अलग अलग द्रव आपस में मिले हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, आपके आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है इस मेथड का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए तो होता क्या है, मान लीजिए पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल जो होता है ना, कच्चा ऑयल जो आता है ना, उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम में क्या होते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, वैसलीन होते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उनको अलग कैसे करें, कच्चा तेल जो निकलता है धरती के अंदर से, उसको हम अलग अलग कैसे करें, तो उसको लिए क्या करते हैं, उसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके द्रव मिले हुए हैं उनमें जो क्वथनांक जो होता है ना, उनके जो क्वथनांक होते हैं उनमें पर्याप्त अंतर होता है। अब देखिए गलनांक क्वथनांक होते क्या है, इनके बारे में आपको बताओ। देखिए तीन चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, तीन चीजें। एक होती है गलनांक, क्या होती है, एक होती है गलनांक, ठीक है, इसको बोलते हैं गलनांक। एक होता है क्वथनांक, है ना, और एक आपका होता है हिमांक। तीन चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्वथनांक आपका गलनांक होता है, इसको बोलते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए होती क्या है चीज, देखिए गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर आपका कोई ठोस है, कोई सॉलिड जो है वो आपके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर आपका कोई जो लिक्विड है वो आपके गैस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और हिमांक क्या होता है, वह पॉइंट, वह टेम्परेचर जहां पर कोई आपकी जो गैस है, जिस पर आपका कोई लिक्विड जो है, जिस पर आपको क्या है, कोई लिक्विड है वो आपके सॉलिड के अंदर बदलना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु। तो आपको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी आपको मिश्रण दिया है वाटर का, या आपका मान लीजिए पानी के अंदर कोई चीज और मिक्स कर दी है, यानी कि बहुत सारे द्रव, बहुत सारे लिक्विड आपको मिक्स करके दे दें, तो हम क्या करते हैं फिर और उनके जो आपके क्वथनांक है, जिनके आपके बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उनके बीच डिफरेंट होता है, मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट है 10 डिग्री है, दूसरे का 20 डिग्री है, तीसरे का 30 डिग्री है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो क्वथनांक मेथड है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी आपको मिक्सर दिया गया है उसको क्या लेते हैं, कंटेनर में भर लेते हैं, और उस
कंटेनर को गर्म करते हैं। तो इस कंटेनर को जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले जिस आपका जो भी लिक्विड है, जो भी आपको द्रव दिया गया है, जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वह सबसे पहले भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए। मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, हमारे पास ये कोई कंटेनर है, मान लीजिए ये मैंने आपका एक कंटेनर ले लिया, दिख रहा है ना ये, ठीक है, कंटेनर ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये कंटेनर है, इसके नीचे मैंने क्या लगा दी है भाई, आग लगा दी, और इसको मैंने क्या कर दिया, इधर एक नली की सहायता से इधर, और इसको मैंने ऊपर से क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया, और इधर क्या कर दिया, इधर मैंने लगा दिया यहाँ पर इसको ठंडा करने का जुगाड़, और यहाँ मैंने ऐसे देखिए ये लगा दिया यहाँ पर भैया बीकर। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। मान लीजिए इसके अंदर आपको जो भी जो द्रव हैं, जिनके जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, उनमें क्या है, अंतर दिया गया है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारे हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन मिले हुए हैं। अब इनके जो आपके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना, वो मेल्टिंग नहीं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अलग अलग होता है, किसी का 40, 50, 60 ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, जब सारा जो मिक्सचर जो है उसको लेकर गर्म करते हैं ना, तो जो गर्म करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा, वह पहले भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो पहले जिसका क्वथनांक कम है वो भाप बनकर उड़ेगा, और उड़ेगा उड़ेगा यहां पर हमने लगा रखा है संघनन, यानी कि इसको ठंडा करने का जुगाड़। तो जो भाप बनकर बनी है, जो भाप बनकर उड़ा है ना, वो यहाँ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हमने बर्फ लगा रखी है, तो यहां से ठंडा होकर यहां पर क्या ले लिया, हमने इकट्ठा कर लिया, और जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट खत्म हुआ, सारा पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और फिर क्या करेंगे, दूसरा जो आपको द्रव दिया गया है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको लेके आएंगे। तो क्या होगा, दूसरा जो आपका द्रव है वो फिल्टर हो जाएगा। तो गाइस इस मेथड में क्या करते हैं, जो आपका प्रभाजी आसवन है, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपको द्रव दिया गया है उसको अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जिसका क्वथनांक पहले है वो पहले भाप बनकर उड़ जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा इधर, जिसका क्वथनांक फिर ज्यादा है और उसको फिर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपका, इसको बोलते हैं हम आपका प्रभाजी आसवन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट में विभेदी निष्कर्षण के बारे में। ये क्या चीज है, तो देखिए इस जो विधि होती है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। वैसे नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मान लीजिए आपको दो ऐसे लिक्विड दिए गए हैं जो आपके मिले हुए नहीं है। जैसे आपका मान लीजिए, जैसे आपका एक तो पानी है, एक पानी है, पानी के अंदर आपका तेल घोल दिया हमने, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल घोल दिया पानी के अंदर। तो आपने देखा होगा वो पानी के अंदर मिलता नहीं है प्रॉपरली, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की लेयर बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना, केरोसिन डाल दिया हमने, है ना, तो होता क्या है, पानी के अंदर केरोसिन डाल दिया तो वो मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं। तो आपका जो विभेदी निष्कर्षण है ना, यानी कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसकी मदद से हम अगर दो ऐसे लिक्विड हैं, ठीक है, जो आपके मिलते नहीं है आपस में, है ना, आपस में मिलते नहीं है, जो आपकी प्रभाजी आसवन है ना, ये क्या काम करती है, दो ऐसे लिक्विड है, दो या दो से ज्यादा लिक्विड है जो आपस में मिक्स हो गए, मतलब सोल्यूबल हो गए, एक दूसरे में घुल गए, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभाजी आसवन। और विभेदी निष्कर्षण क्या करते हैं, दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिले नहीं, डाल तो हमने दी, मान लीजिए हमने एक बड़ी बाल्टी ले ली, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी डाल दिया, है ना, और 5 लीटर हमने क्या डाल दिया, 5 लीटर उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो मिलेंगे नहीं ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस विधि का उपयोग करेंगे विभेदी निष्कर्षण का। ये क्या करती है, बड़ी जबरदस्त विधि है ये। कैसे, मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे देखिए, मैं इसको उठा देता हूं, ठीक है, ये वैसे बड़ी सिंपल सी है, कुछ नहीं है इसमें होने को। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं भाई, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया हमने, किसी भी आकार का ले लो ना। इसमें क्या ले लिया हमने, ये कंटेनर ले लिया, और इसके अंदर भैया हमने भर लिया जो भी आपको दिया गया है, 2, 3, 4 जो भी दिए गए सबको हमने भर लिया। इधर हमने नीचे की तरफ लगा दिया क्या, इधर इसका एंट्री गेट लगा दिया, और भैया इधर हमने लगा दी एक प्यारी सी ठोंटी, है ना, इसके अंदर लगा दिया हमने प्यारी सी नल लगा दिया, है ना। अब देखिए अब होगा क्या, देखिए बड़ी सिंपल सी है। मान लीजिए जो भी आपको मिक्सर दिया गया है जो आपस में मिलते नहीं है, उनको क्या करेंगे, पहले तो भर के रख देंगे भाई 1-2 घंटे के लिए, जिससे क्या होंगे, ये अपनी अपनी परत में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर 2 है तो ऐसे बन जाएंगे, और अगर 3 है ना तो ऐसे ऐसे अपने अपने घटकों में विभाजित हो जाएंगे, यानी कि ऊपर ऊपर आपका अलग अलग आ जाएगा। मान लीजिए पानी, तेल और ये मिले हुए हैं, तो ऊपर तेल आ जाएगा, इधर पानी, जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा वो नीचे, जिसका कम वो ऊपर अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके अगर
कोई द्रव हैं जो आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे में घुलते नहीं है, सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, कंटेनर में भर लेते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उनको एक दो घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं खुला, और फिर अपने अपने लेयर बन जाती है इनकी ऑटोमेटिकली। और फिर क्या करते हैं, हमारी जो नल है इसको, हमारे जो टैप है इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं। पहले इस वाले को खाली कर लेंगे, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, है ना, बड़ी जबरदस्त विधि। तो ये आपकी थी विभेदी निष्कर्षण विधि। चलिए इसको हम नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं जो आपके पदार्थों के शुद्धिकरण के हैं, उनको भी मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी जो विधियां थी जिनकी मदद से हम जो आपके मिश्रण है उनको अलग कर रहे थे। वहां पर कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अपनी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। एक देखिए, अपकेंद्रण होता है, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे आपके दूध होता है ना, दूध होता है, दही होता है, इससे क्रीम को अलग करने के लिए, है ना। तो आपका जो अपकेंद्रण होता है यानी कि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, आपने देखा होगा गांव में शहरों में छाछ करते हैं, देखा होगा आपने, दूध से क्रीम निकालते हैं, छाछ घी निकालते हैं, ये आपने देखा होगा। तो वो जो मशीन होती है ना, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। इसका उपयोग दूध से क्रीम को, यानी कि आपका जो मिल्क होता है उसे क्रीम या फैट को अलग करना, आपको पता होगा मार्केट में पाश्चरित दूध आते हैं, मिल्क आते हैं ना, डेयरी पे दूध आते हैं पन्नियों में पैक, पॉलीथीन में पैक जो दूध आते हैं, उसमें आपने देखा होगा बाहर लिखा होता है भाई कितने परसेंट फैट होती है। तो क्या करते हैं, वो फैट को पहले निकाल लेते हैं, क्रीम जो होती है उसको पहले निकाल लेते हैं, तो उसमें लिखा होता है भाई इतनी परसेंट फैट आपको मिलेगी। तो वो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई दूध से क्रीम को निकालने के लिए या मक्खन से क्रीम निकालने के लिए, बटर से क्रीम निकालने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आपका काम आता है। आगे बात करते हैं आपका कैमेटोग्राफी यानी कि आपका क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखिए कैमेटोग्राफी से पता लग रहा है भाई, जो कैमेटोग्राफी है ना, क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्रोमा आ रहा है, और क्रोमा का मतलब होता है कि आपके जो कलर्स होते हैं, रंग जो होते हैं वो, तो रंगों का विभेदीकरण जो किया जाता है ना, रंगों को अलग अलग करने में आपके कैमेटोग्राफी मेथड का यूजेस किया जाता है। और देखिए इसको हिंदी में वर्ण लेखन में बोलते हैं। देखिए इसका और उपयोग कहां कहां किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपका जो क्रोमेटोग्राफी है, इसका उपयोग देखिए आपके जो ब्लड होते हैं, ब्लड से नशीले पदार्थ यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट जो होते हैं उनको बाहर करने में, उनको अलग करने में करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक जो रंग होते हैं उनसे पिगामेंट अलग करने के लिए, अब सोच रहे हो पिगामेंट क्या होते हैं, तो देखिए पिगामेंट क्या होता है, पिगामेंट ही हमारे शरीर में जो स्किन होता है उसके कलर को डिसाइड करते हैं। और आपने देखा होगा अलग अलग बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी फेयरनेस क्रीम आती है, फेयर लवली है, आजकल तो इतनी सारी क्रीम आ गई हैं जो करती क्या है, बेसिकली आपका जो पिगामेंट होता है ना उसके कलर को चेंज करती हैं। तो यहां पर प्राकृतिक जो आपके नेचुरल कलर्स होते हैं उनसे पिगामेंट को अलग करने के लिए आपके वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डाई में से रंग को अलग करने के लिए भी आपके इसका उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं विद्युत अपघटन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक विद्युत क्या कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना, और उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी लवण को घोल देते हैं, किसी भी साल्ट को घोल देते हैं, और उस साल्ट में क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है, वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में विभक्त हो जाता है, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। वेरी सिंपल, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि भाई अगर हम जल जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं तो हमें किस विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपके H2 + O2 में विभक्त हो जाता है। अगर इसको हम यहां पर क्या करते हैं, संतुलित करते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल की बात करूं तो NaCl, अगर NaCl में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपका Na+ आपका Cl या आपका Na और आपका Cl2 में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके संतुलन की बात करें, इस प्रकार संतुलन करेंगे। अगर हम बात करें AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, वही सिल्वर नाइट्रेट जो वोटिंग डालते टाइम आपकी अंगुली में लगाया जाता है ताकि आप दोबारा से क्या करना, आप दोबारा से वोटिंग डाले ना जाओ, तो वही सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। अगर इसमें भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, आपका Ag बनेगा + NO3 बनेगा। तो ध्यान रखना है कि ये सारे सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है यानी कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, जो भी आपको दिया गया है
है ना, उसको क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उससे क्या होता है, आपके दो अलग अलग हिस्सों में वो आपके ब्रेक हो जाता है। 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि भाई जल से, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना विद्युत अपघटन का। चलिए 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भाई हवा जो है, हवा है ना, हवा हमारे पास जो एयर है, इसमें आपको पता होगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आपकी बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, इसको हम प्योर कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है, वही आपका जो प्रभाजी आसवन है ना वो, क्योंकि आपको पता होगा अलग अलग गैस जो होती है उनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है, इसलिए ध्यान रखना प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा आपका समुद्री जल जो होता है, ओशियन जो वाटर होता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए ध्यान रखना है, पहले आपको बता दिया मैंने आसवन विधि, ध्यान रखना है आसवन विधि। ओके गाइस, तो ये थी अपनी जो आपके मिश्रण होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं, उनको अलग अलग करने की विधियां। ध्यान रखना ये आपके धातु क्रम वाला चैप्टर नहीं है, धातु क्रम में क्या करते हैं, धातुओं को शुद्ध करने की विधि पढ़ते हैं, ये अपना है मिश्रणों को पृथक करने की विधियां। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं अपने जो सॉल्यूशन है वाले चैप्टर की ओर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विलियन के बारे में। और गाइस यहां से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में पूछ गए थे। 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 प्रश्न थे जो आपके इन फॉर्मूले के आधार पर पूछे गए थे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दिखने में आपको जबरदस्त या डरा हुआ लग रहा होगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। मैं आपके सामने न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं विलियन होता क्या है। तो देखिए विलियन क्या होता है, आपका जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, जो मिश्रण जो होते हैं, है ना, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सहमांगी और विषमांगी। तो सहमांगी क्या होता है, सहमांगी मिश्रण क्या होता है, जब आपके जो अवयव जो होते हैं मिश्रण के वो सेम अवस्था में हो, जैसे आपके गैस गैस हो, लिक्विड लिक्विड हो, या आपके ठोस ठोस हो, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर विलियन क्या होता है, विलियन आपको ध्यान रखना है, या आपके ऐसे आपके मिश्रण होते हैं जो आपके सहमांगी मिश्रण हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके विलियन बोलते हैं। विलियन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, यानी कि होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है आपका विलियन यानी कि सॉल्यूशन। देखिए कैसे, देखिए तो देखिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, दोनों के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास, दोनों को बताता हूं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है चीनी, है ना, और चीनी को हमने डाल दिया पानी के अंदर। तो देखिए जिस चीज को घोलते हैं, मान लीजिए चीनी को हमको घोलना है ना, या हमको नमक को घोलना है, तो जिस चीज को घोलना होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विलेय यानी कि सोल्यूट। यानी कि सोल्यूट वह पदार्थ होता है जिसको घोला जाता है। क्या होता है आपका जो विलेय होता है, सोल्यूट होता है वह पदार्थ जिसको घोला जाता है, उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। विलायक की बात करें, सोलवेंट की बात करें, तो विलायक वह पदार्थ होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को घोला जाता है। सबका पानी है, पानी के अंदर नमक डाले, पानी के अंदर चीनी डाले, ठीक है, दूध है, आपका पेट्रोल है, तो विलायक क्या होते हैं, विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर किसी चीज को घोला जाता है। और ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सोलवेंट क्या होता है, सार्वत्रिक, जिसमें लगभग आपके संसार में पाए जाने लगभग सभी चीजें घुल जाती हैं, तो ध्यान रखना है वो आपका होता है वाटर, पानी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि विलायक जो होता है आपका, जो पानी होता है, पानी वो क्या होता है, एक प्रकार से यूनिवर्सल क्या होता है, विलायक होता है, उसमें आपकी मैक्सिमम चीजें घुल जाती हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर विलायक के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि समान समान को घोलता है, मतलब कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों में घुलते हैं और अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में घुलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक जो आपके एलिमेंट है वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें घुलते हैं, और आपके इनऑर्गेनिक जो आपके सॉल्यूट है वो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। हालांकि ये आपके ज्यादा लेवल की बात है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दी है। अब देखिए यहां पर ये आपका हो गया विलेय और विलायक क्या चीजें आप समझ गए होंगे, और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, विलियन। अब बात करते हैं कि आपके जो विलियन होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विलियन सांद्रता के आधार पर, सांद्रता का मतलब क्या है कि भाई उसमें विलायक की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है, उसे बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता का मतलब जैसे मान लीजिए ये सांद्रता ज्ञात करने के सूत्र हैं 3। सांद्रता का मतलब है कि भाई कितनी चीज हमने घोली है। मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में आपने कितनी चीनी डाल दी, हो सकता है आपने 1 चम्मच डाली, हो सकता है कि आपने आधा कप डाल दी, 1 कप डाल दी, तो उसे हम बोलते हैं उसकी सांद्रता। ये ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम बात करते हैं सांद्रता के आधार पर जो आपके
कितने प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक है। तो किसी भी विलयन में घुली हुई जो मात्रा होती है विलय की, उसको हम बोलते हैं उसकी सांद्रता, है ना। तो देखिए उसके आधार पर जो पदार्थ होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सांद्र जिनको बोलते हैं कंसंट्रेट, और दूसरे होते हैं आपके तनु जिनको हम बोलते हैं डाइल्यूट। जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर हमारे टीचर जो थे वो हमको क्या कराते थे, प्रैक्टिकल कराते थे लैब में ले जाकर। तो वहां हम देखते थे कि इसके एक के ऊपर सी लिखा होता था, एक के ऊपर डी लिखा रहता था, और हमको हमारे टीचर बोलते थे कि बेटे जो डी वाला है वो क्या है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो सी वाला है ना, सी वाले से बच के रहना। जो भी एसिड रखे गए हैं लैब में, है ना, तो सी वाला जो है कंसंट्रेटेड वाला जो है, इससे आप दूर रहना, ये आपके लिए खतरनाक होता है। तो ऐसे भी ध्यान रखते हैं, तो सी वाला होता है ना वो सांद्र होता है, और डी वाला डाइल्यूट। दोनों में क्या डिफरेंट होता है बात करते हैं। देखिए सांद्र क्या होता है, सांद्र जब आपके विलय की मात्रा ज्यादा हो। मान लीजिए मेरे पास मेरे पास क्या है, आपके गिलास का पानी, उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा क्या डाल रखी, चीनी। इतनी चीनी डाल रखी है कि उसे ज्यादा चीनी और घुल ही नहीं सकती, तो उसे क्या बोलेंगे, सांद्र। यानी कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो लेकिन विलायक कम हो, ऐसे जो विलयन है, ऐसे सॉल्यूशन है, उनको हम बोलते हैं सांद्र। और ध्यान रखना ये आपके खतरनाक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो आपके पास मीठा पानी कर रखा है, एक आपके पास शहद है, तो शहद जो है आपका सांद्र है। ऐसे बात करते हैं तनु विलयन की, यानी कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो डाइल्यूट क्या होते हैं, जिनके अंदर विलायक ही विलायक है, विलय थोड़ा सा ही है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, उसके अंदर एक चीनी मैंने क्या एक चम्मच चीनी डाल दी, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा तनु, यानी कि नाम मात्र का, है ना। तो ये आपके होते हैं तनु और सांद्र। बस इतना सा ध्यान रखना है कि सांद्र में क्या होता है, सांद्र में जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि आपका विलय पदार्थ ज्यादा होता है, और आपके तनु विलयन जो होते हैं उनमें क्या होता है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हम जो आपके एसिड या आपके बेस आते हैं, क्षार जो होते हैं, अम्ल होते हैं, उनको हम डाइल्यूट और कंसंट्रेट बनाते हैं। जब हम लैब में उपयोग करते हैं ना, तो दोनों प्रकार के बनाते हैं। तो विलायक क्या होता है, विलायक तो क्या होता है, जल, ठीक है। और आपका ये क्या होता है, विलय क्या होता है, जो भी अम्ल लिया है या क्षार लिया, जो भी एसिड या आपने बेस लिया है, तो अगर हमने जल की मात्रा ज्यादा ले ली और जो हमने एसिड मिलाया वो कम है, तो सीधी सी बात है जो विलयन बनेगा कैसा बनेगा, तनु। और अगर हमने पानी उसमें कम मिलाया और ज्यादा मात्रा में एसिड मिलाया या क्षार मिलाया, तो कैसा बनेगा, सांद्र। तो आशा करते हैं सांद्र और तनु है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो सांद्रता वैसे गाइस बहुत प्रकार की होती है, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अपने ग्रुप डी के लिए ये फॉर्मूले काफी हैं। 3 है लेकिन एक ही फॉर्मूला है, लेकिन 3 बार लिख दिया है। बस देखिए आपको बताते हैं, जो आपके सांद्रता होती है, कंसंट्रेसी होती है, उसको 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंट के माध्यम से। दूसरा हम निकाल सकते हैं आयतन प्रतिशत के आधार पर, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के आधार पर। और तीसरा हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के माध्यम से, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज के आधार पर। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज याद रखो, आपको तीनों में से कुछ भी ज्ञात करना है ना। चाहे आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछ ले, अभी मैं आपके सामने न्यूमेरिकल करूंगा, चाहे आयतन प्रतिशत पूछ ले या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ ले, सिंपल सा ध्यान रखना है भाई। ऊपर तो ले लेना है आपको विलय की मात्रा जो आपको दी गई है, बटे नीचे के लेनी है विलयन की मात्रा। विलयन क्या होते हैं, दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है, और गुना कर देना है 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की, इसको प्रतिशत होते हैं W/W, यानी कि वेट अपॉन वेट, यानी कि विलय का वेट, विलय का भार जो दिया गया है ग्राम में उसको ले लेंगे, बटे विलयन यानी कि सॉल्यूशन की जो वेट में मात्रा है ना, उसको ग्राम में लेंगे, इनटू क्या लेंगे, एक आपका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करें आयतन प्रतिशत की, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज की, इसको प्रतिशत करते हैं V/V, यानी कि वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। तो इसमें क्या लेंगे, जो भी आपको विलय पदार्थ है, जो भी सोल्यूट है, उसकी जो मात्रा ml मिलीलीटर में दी गई है उसको लेंगे, बटे क्या करेंगे, जो विलयन है सॉल्यूशन है उसकी मात्रा मिलीलीटर में दे रखी है उसको लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी देखिए W यानी कि भार, W यानी भार, भार बटे भार, V आयतन बटे आयतन, विलय का आयतन और विलयन का आयतन। बस ये ध्यान रखो, नीचे विलय लेना है, ऊपर विलय लेना है, बस सिंपल सा है। और द्रव्यमान आयतन क्या होता है भाई, एक में तो द्रव्यमान दे रखा होगा, एक में आयतन, यानी कि विलय का ग्राम में आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान, और विलयन का आपको क्या दे रखा है, आयतन। अगर मैं इनकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा भी आपको बता दूं, लेकिन एग्जाम में आते ही नहीं है। देखिए क्या होगा परिभाषा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, देखिए आपके किसी विलयन में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा ग्राम में घुली हुई होती है, 100 ml विलयन में जितनी मात्रा विलय की घुली होती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत के बारे में बात करें कि भाई 100 ml विलियन में आपके विले की जितनी मात्रा घुली होती है उसे बोल देते हैं आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है कि भाई 100 ml विलियन में विले की जितनी मात्रा ग्राम में घुली हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, उसका आयतन, वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम आपके सामने 2-3 प्रश्न करते हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में पूछे गए थे। इसके आधार पर इन 3 फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर इनको नोट डाउन कीजिए। फिर आपके सामने मैं कुछ शानदार प्रश्न आपकी करवाता हूं। चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने एक बेहतरीन न्यूमेरिकल लिख दिया है जो आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में आया हुआ था। देखिए यहां पर बोल रहा है कि 1 विलियन में पानी की 150 ग्राम मात्रा में 50 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो आपसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा इसके विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बताऊं, इन ए सॉल्यूशन ऑफ 150 ग्राम ए 50 ग्राम सुगर इज मिक्स्ड by the method of mass percentage calculate the concentration of solution। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूं। देखो आपको पता है इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं थोड़ा बहुत वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो ट्रांसलेशन है वो ज्यादा बढ़िया से बढ़िया किया जाए। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ इन ए वाटर सॉल्यूशन ऑफ 150 ग्राम क्वांटिटी 50 ग्राम sugar is mixed by the method of mass percentage calculate the concentration of this solution। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। बड़ा सिंपल सा है देखने में, ठीक है, और वैसे भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, देखिए 1 विलियन में पानी की 150 ग्राम मात्रा, पानी की, वाटर की, अभी बताया था पानी जो होता है वो आपका क्या होता है, विलियन होता है। आप खुद पता लगा सकते हैं विलियन, विलायक, विले क्या होते हैं। तो पानी क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक, यानी कि ये घोलता है। ठीक है, तो आपको दिया गया है भाई विलायक, सोलवेंट दे रखा है, विलायक आपको दिया गया है यानी कि सोलवेंट। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से सब्सक्राइब करो, आपके लिए मैं इंग्लिश में पूरी कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए विलायक यानी कि सोलवेंट का मान दे रखा है भाई 150 ग्राम, आपको पता लगे गया होगा। 50 ग्राम चीनी घुली हुई है भाई, जो चीज घुलती है उसे बोलते हैं विले, यानी कि विले की मात्रा दी गई है भाई, यानी कि सोल्यूट की मात्रा दी गई है। सोल्यूट की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा यानी कि मास परसेंटेज के द्वारा। तो फॉर्मूला भी आपको बताया था भाई, W/W परसेंटेज अगर निकालें तो क्या होता है, विले का भार, विले यानी कि आपका सोल्यूट का भार बटे विलियन का भार, यानी कि विलियन में जो आपको वैल्यू दी गई ग्राम में वो यानी कि सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए विले क्या है, विले तो भाई ये रहा 50 ग्राम, 50 बटे विलियन क्या होता है, विलियन तो आपको दे नहीं रखा, लेकिन हम जानते हैं विलियन क्या होता है, विले प्लस विलायक, यानी कि 50 प्लस आपका 150, 150 प्लस 50 और इनटू क्या कर देंगे 100 करेंगे। आगे देखिए 50 बटे 150 प्लस 50 कितना हो गया 200, और इनटू क्या करेंगे 100, और 100 से ये काटेंगे 2 हो जाएगा, और 50 बटे 2 अगर करें तो यह आपका आ जाएगा कितना 25%, 25%। तो यहां पर क्या आ गया कि भाई इस विलियन की जो आपकी जो कंसंट्रेसी आ गई, मतलब जो सांद्रता आ गई वो क्या आ गई 25%। इसका मतलब क्या है, जो विलियन है उसमें भाई 25% क्या है, चीनी घुली हुई है। इसका मतलब यह है इसके अंदर 25% चीनी घुली हुई है, 25% शुगर इज मिक्स्ड। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर आपके लिए और एक डंका सा प्रश्न हम कर लेते हैं आज, ठीक है, और फिर अपनी क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। चलिए तो एक प्रश्न और है, उसको हम कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने मिटा के गलत कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, मात्रा चेंज करनी है और आपको सिंपल सा सब कुछ दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे एक प्रश्न है जो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि भाई एक जो आपका विलियन है ना, उसमें क्या है, उसमें 320 ग्राम मात्रा पानी की, 320
ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण, ठीक है, 36 ग्राम साल्ट लिख रखा है भाई, 36 ग्राम, लो जी हम भी लवण कर लेते हैं, लवण कर दिया, लवण घुला हुआ है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सेम वही सूत्र लगाना है। आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको अधिक से अधिक मोटिवेट मिल सके, आपको हम और अधिक से अधिक कंटेंट दे सके। आपके लिए क्लासेस मैं नाइट में शूट कर रहा हूं, देख लीजिए, पूरी रात के पूरे 9 बज रहे हैं, ठीक है। अगर आपको घड़ी में दिख रहे हैं रात के 9 इस समय बज रहे हैं, आपके लिए मैं यहाँ पर क्लासेस शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर दिन में हमारी लाइट नहीं आती है, गाँव में बहुत बड़ी समस्या है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।